So hello friends, welcome to my new video guys. My name is Vivek and you're watching VK Practicals channel. So guys, आज का वीडियो होने वाला है सेमेस्टर 5 से रिलेटेड बिकॉज गाइज सेमेस्टर 5 का एग्जाम्स नज़दीक आ चुका है। तो गाइज मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए सेमेस्टर 5 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। तो गाइज मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कोर 12 ज्योग्राफी का जो है, कोर 12 में हम लोग को जैसे पढ़ना है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है। सेमेस्टर 5 वालों का बात कर रहा हूँ मैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ना है आप लोगों को कोर 12 में। तो मैं आज कोर 12 से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो दिखाऊंगा और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा चांसेस है आपकी एग्जामिनेशन में आने के, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और गाइज ये वीडियो देखने के बाद आप लोग अपना एग्जाम अच्छे से दे सकते हो, क्योंकि मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके एग्जाम्स में 100% आने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइज चलते हैं अपने नोटबुक पे और दिखाता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग को करके जाना चाहिए आप लोगों के एग्जाम्स के दिन। तो आइए चलते हैं अपने नोटबुक पे। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा नोटबुक और ये है थर्ड ईयर सेमेस्टर 5 का ज्योग्राफी का सिलेबस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिलेबस दिखा देता हूँ, उसके बाद चलेंगे कोर 12 में। आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए कोर 11 जो है उसमें हम लोग को पढ़ना है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी का सिलेबस है गाइज, और इसमें भी मैं बता चुका हूँ पहले ही कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक और वीडियो आएगा गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये देखिए कोर 12 का हमारा सिलेबस है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ना है यहाँ पे। और इसके बाद ये देखिए ये सब टॉपिक्स है यहाँ पे इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। तो चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे। आज का वीडियो ही है इकोनॉमिक ज्योग्राफी कोर 12 पे। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद मैं बताऊंगा लास्ट में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं या कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 100% चांस है आपके एग्जाम्स में आने के लिए। तो ये देखिए मीनिंग एंड अप्रोचेस टू इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मतलब आर्थिक भूगोल का जो है वो अर्थ और जो भी अप्रोचेस है उसे समझाएं। फिर मेन कंसेप्ट इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्या है वो है। फिर रिसोर्सेज कंसेप्ट क्लासिफिकेशन वगैरह दिया हुआ है सिलेबस में। इसके बाद देखिए नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल्स रिसोर्सेज, आयरन और पावर रिसोर्सेज, कोल एंड पेट्रोलियम हो गया। प्रिंसिपल क्रॉप्स में वीट ऑन राइस पढ़ना है। मॉड्यूल 3 में देखिए एग्रीकल्चरल रीजन्स वर्ल्ड का पढ़ना है, डरवेंट का और विटल्सी का। फिर देखिए मेजर इंडस्ट्रीज़ है, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़। इसके बाद मॉड्यूल 4 में हम लोग को पढ़ना है वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट, मेजर ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे, सी रूट्स, WTO इफेक्ट्स, ग्लोबलाइजेशन ऑन डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये है हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी का सिलेबस। अब चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे और उसे एनालाइज करके देखते हैं कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिलेबस भी साइड में रहेगा गाइज, आप लोगों को मिलाते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। पहला, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पहला कंपलसरी क्वेश्चन आता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स का होता है। इसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं 15 मार्क्स के, ठीक है, 1.5 मार्क्स के। उसके बाद शॉर्ट नोट्स टाइप के आंसर आते हैं और इसमें जो है ये 3-3 मार्क्स के होते हैं 5 क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग को लॉन्ग आंसर टाइप में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, वो होते हैं 15 मार्क्स के, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 15 मार्क्स के। तो टोटल हम लोग को यहाँ पे देना होता है 60 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होता है और इंटरनल होता है हम लोग का 15 मार्क्स का और 25 का ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ होता है, ठीक है। तो आज हम लोग ओनली डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे। तो ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2022 का। यहाँ पे देखिए शॉर्ट आंसर टाइप्स में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या है, संसाधन संरक्षण क्या है, आर्थिक संसाधन का वर्गीकरण, EEC का महत्व और ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज, ये शॉर्ट आंसर टाइप्स में है। इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप्स में ये देखिए वन संरक्षण क्यों है, सॉरी क्या है, वन संरक्षण के विभिन्न रास्ते क्या है। फिर गेहूं उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं क्या क्या है, गेहूं उत्पादन में पंजाब का योगदान। फिर विटलसी का कृषि प्रदेश जो वर्गीकरण किया था विटलसी ने वो। फिर लौह इस्पात मतलब आयरन इंडस्ट्री वगैरह है। फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो ये सब क्वेश्चंस है गाइज, आप लोग पहले देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को करना है और 100% चांस है कि वो आपके एग्जाम्स में आएगा ही, ठीक है। ये देखिए ये है 2019 से 22 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये देखिए आया हुआ आर्थिक भूगोल के मुख्य अवधारणा की व्याख्या कीजिए, संसाधन संरक्षण क्या समझते हैं आप लोग। फिर विभिन्न खनिज तेल के वितरण, फिर विटलसी का आया है। फिर वेबर का जो इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी है। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो सब है, विकासशील देशों में वैश्वीकरण का प्रभाव। फिर 2016 से 19 में देखिए शॉर्ट आंसर टाइप्स में ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, आर्थिक भूगोल का अर्थ वगैरह। इसके बाद देखिए 3 क्वेश्चन जो लॉन्ग टाइप्स के आंसर होते हैं वो उसमें क्या क्या दिया हुआ है हम लोग का, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। आर्थिक भूगोल का अध्ययन, संसाधनों में कौन से तत्व वगैरह है, तो ये सब आप लोगों ने देख लिया होगा फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब चलते हैं हम लोग, चलते हैं गाइज, अब बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है।
तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट आंसर टाइप्स में सबसे पहले आपको ये काम करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी एक इंपॉर्टेंट काम होता है गाइज आप लोगों का ये सिलेबस। ठीक है, सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं आप लोगों का इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, देखिए ये सारे जितने भी टॉपिक्स है ये सारे इजी टॉपिक्स है फ्रेंड्स। आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ाई है, क्लास 1 से क्लास 6 से लेकर के 12th ज्योग्राफी अगर पढ़ के आए हो तो ये सब जानते ही होगे। ठीक है, और कुछ कुछ एडवांस चीज़ें हैं जो हम लोग को ग्रेजुएशन में ही पढ़ना है, जैसे कि विटलसी डनविथ वगैरह, तो आप लोग ये सब देख लीजिएगा। सबसे पहला काम है आप लोगों को सिलेबस को देखना है। सिलेबस का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, प्रत्येक टॉपिक का सारा कुछ टॉपिक का गाइस बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद ही आप लोगों का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काम आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे ईयर्स का, उसमें से गाइज मैंने जो है एनालाइज किया तो कुछ क्वेश्चंस जो है रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि विटलसी का जो वर्ल्ड का जो एग्रीकल्चर रीजन का डिवीजन किया था इसने, तो ये क्वेश्चन गाइज रिपीटेड हो रहे हैं। इसके बाद जो आयरन इंडस्ट्री वगैरह था वो भी रिपीटेड क्वेश्चन है, और एक ये वाला इंडस्ट्री मतलब कि कॉटन टेक्सटाइल और आयरन इंडस्ट्री, ये दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स है। इसके बाद विटलसी का जो वर्ल्ड ये एग्रीकल्चर रीजन का जो इन्होंने ये किया था डिवीजन, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट गाइस फर्स्ट ही टॉपिक है हमारा कि आर्थिक भूगोल से आप लोग क्या समझते हैं, उसकी अवधारणाओं को समझाए। ये सब क्वेश्चन आ सकता है, आर्थिक भूगोल का अर्थ क्या होता है, क्योंकि इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पहला टॉपिक यही पढ़ना है हम लोग को सिलेबस में भी। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी से सारे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा। उसके बाद वेबर्स का जो इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी था ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो वेबर का जो भी इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी था, उन्होंने जो ट्रायंगल दिया हुआ था वो सारा कुछ आप लोगों को देख करके जाना है। उसके बाद जो है एक पावर रिसोर्सेज से रिलेटेड कुछ कर लीजिएगा, जैसे कि खनिज तेल वगैरह, इसका उत्पादन वितरण कहाँ कहाँ पे है। इसके बाद जो डेवलपिंग कंट्री में है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है वो वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप आंसर में आता है फ्रेंड्स ये सब। इसके बाद जो आप लोगों को एक और क्वेश्चन करना है कि आप लोगों का जितना भी ये सब था शॉर्ट आंसर टाइप में, जीविका निर्वाह कृषि मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे कुछ देख करके जाना है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशंस से, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस दिए हुए आप लोगों के सिलेबस में, जैसे कि एक है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या इसका महत्व है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो कुछ 4-5 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा लॉन्ग टाइप आंसर में, और बाकी सिलेबस का बेसिक नॉलेज ले लीजिएगा, इसी से आपका जो है एग्जाम अच्छे से जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अगर एक और क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें गाइज वॉन थियोनेन का जो मॉडल था, ठीक है, एग्रीकल्चर अवस्थिति का लोकेशन का, तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद इधर डीएससी के है, डीएससी का गाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे डीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डीएससी 1 और डीएससी 2 मतलब पॉपुलेशन ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जो आप लोगों को पढ़ना है। विटलसी का एग्रीकल्चर रीजन जो था, वेबर का इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, वॉन थियोनेन का जो थ्योरी था वो, फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी का अर्थ मीनिंग वगैरह। इसके बाद डेवलपिंग कंट्री में ग्लोबलाइजेशन का क्या महत्व होता है, फिर इंडस्ट्री से रिलेटेड और एक नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारे लॉन्ग आंसर टाइप्स के थे और बाकी शॉर्ट आंसर टाइप में आप लोग अपने से लिख सकते हो। तो गाइज आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।